हेलो बच्चों, वेलकम टू आइजैक मैथ्स क्लासेस। तो बच्चों, आज हम आपके सामने लेके आए हैं अपनी आव्यूह की नेक्स्ट एक्सरसाइज को। हम आज पढ़ेंगे प्रश्नावली 3.2 को। देखिए बच्चों, ध्यान से पहला क्वेश्चन इसमें क्या दिया गया है। मान लीजिए कि a बराबर एक आव्यूह दिया गया है, b बराबर कोई आव्यूह दिया गया है और c बराबर भी कोई आव्यूह दिया गया है। तो आपको क्या निकालना है? a प्लस बी निकालना है, a माइनस बी निकालना है, 3a माइनस सी निकालना है और इसके बाद में दो क्वेश्चन और हैं, a इंटू बी निकालना है और b इंटू ए भी निकालना है। तो पहले इन तीन के बारे में हम पढ़ते हैं, उसके बाद में आगे पढ़ेंगे। तो बच्चों, इसे समझने से पहले आप पुराने वीडियो जिन लोगों ने नहीं देखे तो एक बार पुराने वीडियो जा करके देखें जो हमने इसी चैनल पर अपलोड किए हुए हैं। तो ध्यान से देखिए, आप a प्लस बी कैसे निकालेंगे, ध्यान से देखिएगा बोर्ड में। चलिए देखिए ध्यान से, आपको निकालना है a प्लस बी। ए प्लस बी कैसे निकाला जाए, दो आव्यूहों का जोड़ कैसे निकाला जाए। तो आपने ऐसे लिखा, पहला आव्यूह ए की जगह a लिख दिया, 2 4 3 2 और इसमें जोड़ना है आपको कितना, b। तो b आपका ये 1 3 माइनस 2 5, आपको ये जोड़ना है। तो हमने आपको बताया था कि आव्यूह में जोड़ तभी संभव है जब दोनों आव्यूहों की कोटियां बराबर हों। जब दोनों आव्यूह की कोटियां बराबर होंगी तब आप उनके संगत अवयवों को जोड़ सकते हैं, नहीं तो नहीं जोड़ सकते। ध्यान से देखिए, क्या आव्यूह की कोटियां बराबर हैं? हाँ, आपने कहा आव्यूह की कोटियां बराबर हैं। तो आप इन आव्यूहों को जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा। तो जोड़ने पर एक नियम होता है कि आप संगत अवयवों को जोड़ देते हैं, आव्यूह को न जोड़ करके संगत अवयवों को जोड़ देते हैं। देखिए ध्यान से, 2 प्लस 1, ये आपका क्यों, चूंकि दो का संगत अवयव 1 है इसलिए हमने 2 को 1 के साथ जोड़ा। 3 का संगत अवयव -2, तो 3 को हमने -2 के साथ जोड़ा। 4 का संगत अवयव 3 है तो 4 को हमने 3 के साथ जोड़ा और 2 का संगत अवयव 5 है तो 2 को हमने 5 के साथ जोड़ा और एक हमने आव्यूह को बंद कर दिया। तो क्या आ गया बच्चों, देखिए ध्यान से, आपका 2 प्लस 1 3 आ गया, 3 माइनस 2, 3 में -2 गया, प्लस का 1 बच गया, 4 प्लस 3 7 हो गए और 2 प्लस 5 भी 7 हो गया। समझ में आया कि नहीं आया बच्चों? अब देखिए ध्यान से, सेकेंड क्वेश्चन, इसी का जो सेकेंड है, पहले का सेकेंड वो देखते हैं। अब आपको निकालना है a माइनस बी। ए माइनस बी कैसे निकालेंगे? सबसे पहले आप a रखेंगे। a आपका है कितना, a आपका 2 4 3 2 और b आपका कितना है, आपका b है 1 3 -2 5, ये आपका b है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? अब देखिए ध्यान से, अब हमने जैसे जिस प्रकार आपने आव्यूहों का योग किया, सेम उसी तरीके से आप आव्यूहों का अंतर भी करेंगे। तो आप जब अंतर करेंगे तो क्या आ जाएगा, संगत अवयवों का अंतर करेंगे। तो 2 में 1 गया, 2 माइनस 1 लिखा, चूँकि 2 का संगत अवयव 1 है ना इसलिए हमने 2 माइनस 1 लिखा। 3 का संगत अवयव -2 है तो 3 माइनस, और चूँकि इसका क्या लिखा है यहाँ -2, ऐसे लिख दिया। और 4 का संगत 3 है तो 4 माइनस 3 हो गया और 2 का संगत 5 है तो 2 माइनस 5 हो गया। समझ में आया कि नहीं आया? इसके बाद में इसका आंसर क्या आ गया, देखिए ध्यान से, 2 में 1 गया 1, 3 प्लस 2 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3 प्लस 2 5 हो जाएगा। 4 में 3 गया 1 आ गया, 2 में 5 गया -3 आ गया। ये आपका सेकेंड वाले का आंसर आ गया। समझ में आया कि नहीं आया? ये आपका फर्स्ट का आंसर था। अब आपको निकालना है 3a अब आपको निकालना है 3a माइनस सी। 3a माइनस सी कैसे निकालेंगे? सबसे पहले 3a पहले रख देते हैं जो को, तो 3 ऐसे, a कितना है आपका 2 4 3 2 और c कितना है आपका, c भी जो को त्यों रख दीजिए। c है आपका -2 5 3 4। देखिए
अदिश का गुणा किसी आव्यूह के साथ हो रहा है, तो जब अदिश संख्या का गुणा किसी आव्यूह के साथ होता है, जैसे 3 का गुणा हो रहा है इस आव्यूह के साथ, तो इसका नियम कहता है कि 3 का गुणा प्रत्येक अवयव के साथ कर दीजिए। तो कर दीजिए प्रत्येक अवयव के साथ, तो क्या आ जाएगा, 3 का गुणा 2 के साथ किया 3 दूनी 6, 3 का गुणा 3 के साथ किया 3 तिका 9, 3 का गुणा 4 के साथ किया 3 चौको 12, 3 का गुणा 2 के साथ किया 6 आ गया। समझ में आया कि नहीं आया। माइनस, इसको जो करते हो आपने नोट कर दिया, माइनस का 2 3 5 4। अब आपको अवयवों को घटाना है, तो घटाइए अब अवयवों को। आप क्या जाएगा, 6 में -2 गया तो 6 माइनस -2 आ जाएगा। 6 का संगत अवयव -2 है, तो 6 चूंकि बीच में माइनस लगा इसलिए 6 माइनस -2। अब 9 -3, तो 9 -3 आ गया, 12 -5 आ जाएगा और 6 - 4 आ जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, देखिए ध्यान से, इसका आंसर क्या आ जाएगा, और 6 + 2 8, 9 में 3 गया, कितना होता 9 में 3 गए 6, 12 में 5 गए 7 और 6 में 4 गया 2। समझ में आया कि नहीं आया बच्चों। ये आपका 3rd नंबर का आंसर हो गया। देखिए दोस्तों, अब a × b हम करने जा रहे हैं। a × b कैसे करेंगे इसको समझते हैं ध्यान से। आपने a मान लीजिए आपका ये रहा 2 4 3 2 और आपने b के साथ गुणा किया। b आपका कितना है 1 3 -2 5, आपने इसके साथ गुणा किया। आव्यूहों का गुणा तभी संभव है जब पहले आव्यूह में स्तंभों की संख्या दूसरे आव्यूह की पंक्तियों की संख्या के बराबर हो। पहले आपको चेक करना पड़ेगा, कभी भी आप गुणा कर रहे हैं आव्यूहों का, तो आपको सबसे पहले ये चेक करना पड़ेगा कि आव्यूह जो पहला आव्यूह है उसमें स्तंभों की संख्या दूसरे आव्यूह पंक्तियों की संख्या बराबर है या नहीं है। ध्यान से देखिए, इसमें स्तंभों की संख्या कितनी है 2, इसमें 2 है, इसमें पंक्तियों की संख्या कितनी है 2। हाँ, हमने कहा कि स्तंभों की संख्या पंक्तियों की संख्या के बराबर है, अतः इसलिए हम क्या करेंगे, इसका गुणा करेंगे, नहीं तो गुणा नहीं करेंगे आप। तो गुणा करिए। गुणा कैसे करते हैं, बहुत सिंपल होता है। देखिए ध्यान से, आपको ज़्यादा कुछ दिमाग नहीं लगाना। आपको पहली पंक्ति लेनी, क्या करनी है, जब आप गुणा करेंगे हमेशा गुणा आव्यूह के गुणों में विशेष याद रखिएगा कि आप पंक्ति गुणे स्तंभ करिएगा, हमेशा पंक्ति गुणे स्तंभ होता है। तो आपने मान लीजिए क्या किया, पहली पंक्ति ली और दूसरा आपने क्या लिया, ये पहला स्तंभ लिया। चूंकि आपने पहली पंक्ति ली पहला स्तंभ लिया है, इसलिए पहली पंक्ति और पहले स्तंभ की जगह आएगा ये। तो अब क्या करेंगे, आव्यूह गुणों में एक देखिए ध्यान से, हम क्या करेंगे, पहली पंक्ति लेंगे और पहला स्तंभ लेंगे, इनका हम करेंगे गुणा। तो गुणा कैसे करेंगे, इनके संगत अवयव, 2 का संगत अवयव 1 है, 4 का संगत अवयव -2, इन संगत अवयवों का गुणा कर देंगे और फिर उनको जोड़ देंगे। ध्यान से देखिएगा, 2 का गुणा हमने किसके साथ किया, 1 के साथ किया, प्लस लगाया बीच में। 4 का गुणा किसके साथ किया, -2 के साथ। किसके साथ किया हमने, 4 का गुणा हमने -2 के साथ किया। इसके बाद में पहली पंक्ति को रखे रहिए अभी आप, और सेकेंड स्तंभ दूसरे स्तंभ के साथ गुणा करिए। तो पहली पंक्ति का गुणा दूसरे स्तंभ के साथ हुआ, तो 2 गुणे -3 आ गया, 2 गुणे 3 आ गया, और 4 प्लस लगाया आपने बीच में, और 4 गुणे 5 आ गया, 4 गुणे 5 आ गया। समझ में आ रहा है कि नहीं। और ये आपने ऐसे बंद कर दिया। और इसके बाद में आप दूसरी पंक्ति लेंगे आप और पहला स्तंभ लेंगे, दूसरी पंक्ति और पहला स्तंभ। तो 3 का गुणा संगत अवयव 1 के साथ, तो 3 गुणे 1 आ गया, प्लस 2 का गुणा -2 के साथ, 2 गुणे -2 हो गया। इसके बाद 3 का गुणा 3 के साथ, प्लस 2 का गुणा 5 के साथ। अब देखिए कितना आंसर आ गया आपका, देखिए ध्यान से कितना आंसर आ गया। हल करिए इसे, आपका आ चुका 2
2 4 दूनी 8 माइनस का 8 आ गया, और 3 और कितना 2 दूनी 4 तो माइनस का 4 आ गया, और यहाँ कितना हुआ 2 3 6 आ गया, और प्लस 5 को 20 हो गया, और 3 3 9 और प्लस 10 हो गया। समझ में आया कि नहीं आया? तो इसका गुणा करने के बाद में आंसर कितना आया, और 2 में 8 गया -6, 3 में 4 गया -1, और 6 प्लस 20 26 हो गया, और 9 प्लस 10 19 हो गया। ये आपका फाइनल आंसर आ गया। समझ में आया कि नहीं आया? a इंटू बी का गुणा समझ में आया। अब हम करते हैं b इंटू ए का। किसका? b इंटू ए का। तो b इंटू ए का गुणा करते हैं। ये आपका अगला क्वेश्चन है। अब देखिए ध्यान से, b इंटू जैसे आपने a इंटू बी का गुणा किया सेम तरीके से b इंटू ए का करेंगे। तो b इंटू ए कैसे करेंगे? तो पहले सबसे पहले b लिखेंगे। क्रम का विशेष याद रखिएगा इसमें। आप ये ना सोचिए कि a इंटू बी का जो गुणा आया है वो b इंटू ए के बराबर होगा। अब इसे कर लेंगे आता है कि नहीं आता, लेकिन हमने क्रम का विशेष, अगर b पहले लिखा तो आप b ही पहले लिखेंगे, और a बाद में लिखा तो a बाद में लिखेंगे। तो b लिखिए पहले, 1 3 -2 5, और इसका गुणा किसके साथ होना है? 2 4 3 2, इसके साथ गुणा होना है। तो हमने क्या कहा, गुणा हमेशा पंक्ति गुणे स्तंभ होता है। तो आप पहली पंक्ति सेलेक्ट करिए और पहला स्तंभ सेलेक्ट करिए, और पहली पंक्ति और पहले स्तंभ की जगह रख दीजिए गुणा करके। ये ध्यान से देखिए क्या आएगा। पहले का संगत अवयव 2 है, तो 1 गुणे 2 हुआ, प्लस लगाया आपने बीच में, 3 गुणे 3 हो गया। समझ में आया कि नहीं आया? उसके बाद में पहली पंक्ति को ज्यों को त्यों रखेंगे, और दूसरा स्तंभ मिलेंगे। आप क्या करेंगे? दूसरा स्तंभ मिलेंगे, तो 1 गुणे आपका 4 आ जाएगा, 1 गुणे 4 प्लस लगेगा बीच में, ठीक है। 3 गुणे 2, 3 गुणे 2 हो गया। इसके बाद में आप क्या करेंगे, दूसरी पंक्ति लेंगे, पहली पंक्ति के सब स्तंभों के साथ गुणा करके क्रम से लिख लेंगे, और फिर आप क्या करेंगे, दूसरी पंक्ति लेंगे। तो दूसरी पंक्ति जब आप लेंगे तो आपका क्या आ जाएगा, दूसरी पंक्ति और पहला स्तंभ, तो -2 गुणे 2, -2 गुणे 2 हो गया, प्लस हो गया, अब 5 गुणे 3 हो गया। समझ में आया कि नहीं आया? उसके बाद -2 गुणे 4 प्लस 5 गुणे 2 हो गया। कोई दिक्कत? इसके बाद में अब क्या करेंगे, इनको जोड़ देंगे। जोड़िए, पहले गुणा कर लेते हैं। 2 गुणे 1 2 हो गया, प्लस 3 गुणे 3 9 हो गया, -4 2 गुणे 2 -4 हो गया, 5 गुणे 3 15 हो गया। ये आपका 4 आ गया, प्लस 6 हो गया, और ये आपका -8 और प्लस 10 हो गया। अब देखिए क्या आता आंसर। 9 2 11, 15 में 4 गया, ये भी 11 आ गया, 6 4 10, और 10 में -8 गया, 2 आया। तो ये आपका b इंटू आया। क्या आपका a इंटू बी इंटू ए के बराबर है? तो आपने यहाँ से देखा बराबर नहीं आया, इसलिए गुणा में कभी a इंटू बी और b इंटू ए बराबर नहीं होते। आप भी में याद रखिएगा हमेशा। दोस्तों अब देखते हैं अपना सेकंड नंबर क्वेश्चन। हमारा सेकंड नंबर क्वेश्चन है क्या, कह रहा है क्वेश्चन निम्नलिखित को परिकलित कीजिए। निम्नलिखित जितने ये क्वेश्चन है इनको आपको हल करना है। देखिए ध्यान से कैसे हल करेंगे, इन अवयवों को जोड़ करना है, इसमें भी जोड़ करना है, इसमें भी योग करना है, इसमें योग करना है। देखिए ध्यान से आपने सीखा और वही चीज़ हम करेंगे अप्लाई। हम इन दोनों अवयवों का योग कर रहे हैं, तो कैसे योग करेंगे, बहुत सिंपल होता है योग। आप संगत अवयवों को जोड़ दीजिए। तो a में a जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, a प्लस a आ जाएगा। माइनस b में b जुड़ेगा तो माइनस b प्लस b हो जाएगा। संगत अवयव b का संगत अवयव b है, तो b के साथ b जुड़ गया, और a का एक ये संगत अवयव है तो a के साथ a जुड़ गया। समझ में आया कि नहीं? ये आपका क्या आ गया, a प्लस a 2a माइनस b प्लस b 0, और b प्लस b 2b और a प्लस a
2a। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? ये आपका पहला आंसर आ गया। कोई दिक्कत? सिंपल लगा ना। अब देखिए सेकेंड नंबर, इसको जोड़ना, जोड़ दीजिए संगत में। वो क्या है, कुछ थोड़ा है। संगत में जोड़िए तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और उसके बाद में इसका संगत में 2ab, तो 2ab इसमें ऐड हो गया। यहाँ ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और इसका संगत अवयव क्या है, -2ac है। और यहाँ क्या लिखा है, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और ये प्लस का 2bc हो गया। और यहाँ कितना हो गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस का 2ab। ध्यान से देखिएगा। अच्छा, इसके देखो यहाँ तक आंसर आप लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इसके आगे भी हल हो सकता है। क्योंकि देखिए ध्यान से, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab एक फार्मूला लिखा हुआ। किसका फार्मूला लिखा हुआ, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। ए प्लस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है। यहाँ क्या लिखा है, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2bc, मतलब किसका फार्मूला है, बी प्लस सी का होल स्क्वायर। ये किसका है, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ac, तो ये आपका ए सी है और ए सी, तो ए माइनस सी का फार्मूला हो जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? ये आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो ए माइनस बी का स्क्वायर हो जाएगा। ये आपका यहाँ भी आंसर आ गया। कोई दिक्कत? समझ में आया कि नहीं आया? इसके बाद अगला क्वेश्चन, ये देखो 3/3 की है। ये आपकी 2/2 की मैट्रिक्स थी, आप उनको योग कर रहे थे। अब आपको 3/3 के जब मिले तो आप कैसे करेंगे, सेम जैसे आपने इसमें किया बिल्कुल सेम उसी तरीके से करेंगे। आप -1 को जोड़ेंगे 12 के साथ, तो आपको कितना आ जाएगा, ये ऐसे लिखेंगे -1 + 12। इसके बाद में 8 को जोड़ा 8 के साथ, तो 8 + 8, 2 को जोड़ा 3 के साथ, तो 2 + 3, और 4 को जोड़ा 7 के साथ, तो 4 + 7, और 5 को जोड़ा 0 के साथ, तो 5 + 0, 8 को जोड़ा 2 के साथ, तो 8 + 2। ठीक है, -6 को जोड़ा +6 के साथ, 16 को 5 के साथ, 16 + 5, और ये कितना हो गया, 5 + 4। जोड़ दीजिए, आंसर आ जाएगा। जोड़ दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। देखिए जोड़िए, कितना आ जाएगा, -1 + 12 है, प्लस का घेर है, 8 + 8 16, 2 + 3 5, 4 + 7, ये भी घेर है, आ गया। ठीक है, 5 + 0 5 आ गया, 8 + 2 10, -6 + 6 0, 16 + 5 21, और 5 + 4 9। ये आपका आंसर आ गया। समझ में आया कि नहीं आया? 3/3 के जोड़ने में कोई दिक्कत? समझ में आया कि नहीं? अगला देखिए ध्यान से। इसमें आप क्या करेंगे, इन दोनों अवयव को आप जोड़ लें। कैसे जोड़ेंगे, cos² x + sin² x, cos² x + sin² x हो गया। इसके बाद sin² x + cos² x हो गया, cos² x हो गया, sin² x + cos² x हो गया, और ये क्या हो गया, cos² x + sin² x हो गया। अच्छा, ये चीज़ क्या लिखी है, sin² x + cos² x, sin² x cos² x, sin² x और cos² x, sin² x cos² x। ये क्या चीज़ लिखी है? आपने त्रिकोणमिति जब पढ़ी होगी तो त्रिकोणमिति सर्व समीकरणाएँ पढ़ी होंगी। वहाँ पर sin² x + cos² x का मान 1 होता है। तो इसी प्रकार चूँकि हम जानते हैं कि sin² x + cos² x 1 होता है, तो यहाँ 1 आ जाएगा। चूँकि ये भी सेम है, ये भी 1 आ जाएगा, ये भी 1 आ जाएगा, और ये भी 1 आ जाएगा। आपका ये आंसर हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं? देखिए अब समझते हैं अपना तीसरा नंबर क्वेश्चन। तीसरा नंबर क्वेश्चन में सभी अवयवों का गुणा करना है। क्या कहा क्वेश्चन, निर्देशित गुणनफल परिकलित कीजिए। मतलब जो निम्न गुणन दिए गए हैं आपको, उनको आपको गुणा करके आंसर निकालना है।
देखिए ध्यान से कैसे करेंगे। पहला नंबर क्वेश्चन देखिए, समझिए ध्यान से। 2/2 का है, कर लेंगे आप आसानी से। आप गुणा तभी करते हैं, मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, गुणा करने पर विशेष याद रखिएगा, गुणा तभी संभव है जब आप पहले आव्यूह में स्तंभों की संख्या दूसरे आव्यूह में पंक्तियों की संख्या के बराबर हो, तभी आप गुणा कर सकते हैं, अन्यथा की कंडीशन में नहीं कर सकते। चूँकि यहाँ पर देखो स्तंभों की संख्या पंक्तियों की संख्या के बराबर है, 1 2, 2 स्तंभ है 2 पंक्तियाँ हैं। इसमें देखिए ध्यान से, स्तंभों की संख्या 1 है, पंक्ति की संख्या भी 1 है, इसलिए बराबर। यहाँ देखिए 2 स्तंभ है, आपकी 2 पंक्तियाँ हैं, 2 स्तंभ है 2 पंक्तियाँ, इसलिए आपका ये गुणा होगा, संभव होगा। इसमें देखिए 3/3 है, 3 पंक्तियाँ 3 स्तंभ है, जाहिर सी बात है, तो 3/3 का ये हो जाएगा, कोई दिक्कत। अब देखिए पहला क्वेश्चन करते हैं, कैसे करेंगे ध्यान से देखिएगा। पहला क्वेश्चन, आपने 2/2 का गुणा किया, बहुत आसान होता है, यकीन मानिए बहुत सिंपल होता है। ए इंटू बी का आप गुणा करने जा रहे हैं, तो हम बताए थे गुणे में कि आप पंक्ति गुणे हमेशा स्तंभ करते हैं, तो आप बारी बारी सुनते जाइएगा। पहली पंक्ति चुनिएगा और पहला स्तंभ, फिर पहली पंक्ति को फ्रीज रखिएगा और दूसरी स्तंभ सुन लीजिएगा। तो मान लीजिए पहली पंक्ति का आपने सुना और पहला स्तंभ सुना, इनके संगत अवयव का गुणा कर उनका योग करते हैं। विशेष याद रखिए गुणनफल में ए का गुणा आपने ए के साथ किया तो ए गुणे ए हो गया, प्लस लगाया आपने, बी का गुणा बी के साथ किया। समझ में आया कि नहीं आया? उसके बाद में आपने पहली पंक्ति को जो तो रखा और दूसरे स्तंभ के साथ कर दिया और पहली पंक्ति और दूसरे स्तंभ की जगह रख दिया। तो ए का गुणा आप किसके साथ करेंगे? माइनस बी के साथ। देखिए अब आपने क्या किया, दूसरी पंक्ति ली और पहला स्तंभ लिया, दूसरी पंक्ति और पहला स्तंभ, तो बी का गुणा आपने ए के साथ करवाया तो माइनस बी गुणे ए हो गया, प्लस लगाया ए का गुणा बी के साथ हो तो ए गुणे बी हो गया। इसी प्रकार दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ लिया तो माइनस बी गुणे माइनस बी हो गया, ये आप ऐसे ब्रैकेट में लगा लीजिए, प्लस ए गुणे ए हो गया। अब बस इसे हल कर लीजिए, आपका आंसर आ गया। कुछ थोड़ा था इसमें, ए का गुणा ए के साथ किया तो ए स्क्वायर आ गया, प्लस बी का गुणा बी के साथ किया तो बी स्क्वायर आ गया, और ये कितना हो जाएगा माइनस ए बी, और ये कितना हो जाएगा बी इंटू ए, तो ए इंटू बी लिख सकते हैं इसे आप, और ये कितना हो गया माइनस ए बी हो गया ये भी, और ये हो गया प्लस ए बी। समझ में आ रहा है कि नहीं? ये माइनस बी इंटू माइनस बी तो बी स्क्वायर हो गया, और ये प्लस क्या हो गया ए स्क्वायर हो गया। तो ये आपने ऐसा आ गया। तो अब देखिए आगे ये आपस में कट गए, ये भी आपस में कट गए, तो यहाँ ऊपर क्या बचा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहाँ 0 बचा, यहाँ भी 0 आया, यहाँ आया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, क्रम से लिखिए। समझ में आया कि नहीं आया? ये आपका आंसर आ गया, कोई दिक्कत? अब देखिए सेकेंड नंबर क्वेश्चन, आप देखिए सेकेंड नंबर क्वेश्चन क्या है, बहुत सिंपल है, आपको हम सिखाते हैं, पहले ये ध्यान से देखिए। ये कितने बाई कितने का? 3/1 का है। आप भी इसकी कोटि क्या है? 3/1। इसकी कोटि क्या है? इसकी कोटि है 1 गुणे 3 की। देखो ध्यान से, हमने कहा था ये और ये आपके बराबर होने चाहिए। ध्यान से देखिए, ये दोनों आपस में बराबर है, अतः गुणा संभव है। जब गुणा होगा तो जो आंसर आपका आएगा, जो आपका अभी बनेगा, वो कितने बाई कितने का बनेगा? 3/3 का बनेगा। ये समझने योग्य बात है। अब देखिए ध्यान से, हमें नहीं पता मान लीजिए कितने बाई कितने का बनेगा, लेकिन हम अपने कॉन्सेप्ट के अनुसार चलते हैं। जो हमारा कॉन्सेप्ट कहता है, हमारा कॉन्सेप्ट ये कहता है कि पहली पंक्ति लीजिए और पहला स्तंभ लीजिए, उनके संगत अवयवों का गुणा करिए, आपस में जोड़ कर लिख दीजिए। तो ध्यान से देखिए, अगर आपने पहली पंक्ति ली तो पहली पंक्ति पर तो 1 ही है, और यहाँ आपने पहला स्तंभ लिया तो पहले स्तंभ पर तो 2 है, तो 1 गुणे सिर्फ 2 आएगा, और प्लस चूँकि दूसरा अवयव भी नहीं है और इसमें भी दूसरा अवयव नहीं है, पहली पंक्ति में दूसरा अवयव नहीं है और ना तो इसमें दूसरा अवयव, तो आप गुणा कैसे करेंगे? गुणा करेंगे ही नहीं, आप आगे बढ़ जाएंगे। अब पहली पंक्ति और दूसरा स्तंभ लेंगे, तो पहली पंक्ति और दूसरा स्तंभ लेंगे तो 1 गुणे 3 आ गया यहाँ पर। समझ में आ रहा है कि नहीं? उसके बाद में पहली पंक्ति और तीसरा स्तंभ लेंगे तो 1 गुणे आपका क्या आ जाएगा? 4 आ जाएगा, कोई दिक्कत? इसके बाद में अब हम क्या करेंगे? दूसरी पंक्ति लेंगे, तो दूसरी पंक्ति पर 2 है तो 2 गुणे 2 हो जाएगा,
इसके बाद दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ 2 गुणे 3 हो जाएगा। फिर आपने क्या किया, दूसरी पंक्ति और तीसरा स्तंभ लिया तो 2 गुणे 4 आ जाएगा। तीसरी पंक्ति आपने ली और पहला स्तंभ लिया तो 3 गुणे 2 हो गया। इसके बाद तीसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ 3 गुणे 3 हो गया, और तीसरी पंक्ति और तीसरा स्तंभ 3 गुणे 4 हो गया। ये आपका 3/3 का आया। हमने आपको पहले ही बताया था 3/3 का ही आया, लेकिन आपको नहीं पता तो कोई बात नहीं, आपने सीख लिया। हम ये कितना हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ये कितना, ये 4, ये 6, ये 3 गुणे 1 3, 6 और 3 तिका 9, ये 4, ये 8, ये 4 तिका 12। समझ में आया कि नहीं आया? ये आपका 4 तिका 12 आया। कोई दिक्कत? ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, आपने गुणा कर लिया। गुणा सेम प्रोसेस से करेंगे, याद रखिएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन, आपको 2/2 को गुणा करना है। 2 अब देखिए इसकी कोटि क्या है, 2/2 कोटि है इसकी कोटि क्या है, 2/3 है। तो मतलब 2/2 सेम है ना, पीछे का इसके स्तंभ इसकी पंक्ति सेम है, अतः इसकी जो आंसर जो आएगा वो 2/3 का आएगा, 2/3 का बनेगा। लेकिन आपको नहीं पता, फिर से करते हैं। जो आपको कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट पर विशेष ध्यान रखिए, आपके क्वेश्चन सब बन जाएंगे। तो आपने क्या किया, पहली पंक्ति ली और पहला स्तंभ लिया। तो पहली पंक्ति ली, पहला स्तंभ, तो 1 का गुणा 1 के साथ होते 1 गुणे 1 हो गया, प्लस लगाया आपने -2 और गुणे ये आपका 2 हो गया। फिर आपने पहली पंक्ति ली और दूसरा स्तंभ लिया, तो 1 गुणे 2 प्लस लगाया आपने बीच में, और इसके बाद में -2 गुणे 3, तो -2 गुणे 3 हो गया। ठीक है, अब आपने पहली पंक्ति ली और तीसरा स्तंभ लिया, तो 1 गुणे 3 हो गया, 1 गुणे 3 और -2 गुणे 1 प्लस -2 गुणे 1 आ गया। ठीक है, इसके बाद में आपने क्या किया, दूसरी पंक्ति ली और पहला स्तंभ। तो दूसरी पंक्ति और पहला स्तंभ लेंगे तो 2 गुणे 1 हो जाएगा, प्लस 3 गुणे 2 हो जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? इसके बाद में आपने क्या किया, दूसरी पंक्ति ली, दूसरा स्तंभ, 2 गुणे 2 प्लस 3 गुणे 3, और ये क्या हो गया, दूसरी पंक्ति और तीसरा स्तंभ 2 गुणे 3 और ये आपका हो गया प्लस 3 गुणे 1। समझ में आया कि नहीं आया? अब इसका आगे हल करिए, क्या आ जाएगा, आगे करिए तो आ जाएगा 1 प्लस ये कितना हो जाएगा, -4, और ये कितना हो जाएगा 2, और ये प्लस 3 दूनी 6। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? 3 दूनी 6, ये कितना हो जाएगा, 1 गुणे 2 हो जाएगा, प्लस 3 गुणे -2 तो -6 हो जाएगा, और ये 4 प्लस 9, और ये कितना 3 प्लस 3 -2 गुणे -2 है ना, तो -2 हो जाएगा, और 3 दूनी 6 और ये प्लस 3 हो गया। अब जोड़िए इन्हें, आंसर आ जाएगा आपका एक ही बार में। क्या आ जाएगा, 1 में 4 गया तो -3 आ गया, ये 6 2 8 हो गए, 2 में -6 गया तो -4 हो गया, 9 4 13 हो गया, और 3 में 2 गया 1 हो गया, 6 3 9 हो गया। ये आपका इसका आंसर हो गया। समझ में आया कि नहीं आया? अब अगला क्वेश्चन देखिए। अब ये 3/3 का थोड़ा सा बड़ा होगा, लेकिन समझिए क्वेश्चन, समझने की कोशिश करिएगा। बहुत सिंपल होता है 3/3 का। ये याद रखिए, विशेषकर यही आपके एग्ज़ाम्स पर आते हैं। ध्यान से देखिए, आप पहली पंक्ति का चयन करेंगे, आप पहली पंक्ति को ढूंढेंगे, देखिए ध्यान से, और पहले स्तंभ को। जब आप पहली पंक्ति और पहले स्तंभ का गुणा करेंगे तो 2 गुणे 1 करेंगे आप, 2 गुणे 1 हो जाएगा, प्लस लगाया आपने बीच में, फिर इसके बाद 3 गुणे 0 हो जाएगा। आपका क्या हो जाएगा, 3 का गुणा 0 के साथ हो, 3 गुणे 0, प्लस लगा 4 गुणे 3 हो गया,
इसके बाद में पहली पंक्ति रखा अभी भी और दूसरे स्तंभ के साथ गुणा करवा दिया। तो ये 2 गुणे -3, 2 गुणे -3 हो गया, प्लस 3 गुणे 2, 3 गुणे 2 हो गया, और इसके बाद 3 गुणे 0 प्लस 3 गुणे 0 हो गया। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? इसके बाद में देखिए ध्यान से, आपने पहली पंक्ति को जगह तो रखा, आप तीसरे स्तंभ के साथ आपने गुणा करवाया। तीसरे स्तंभ के साथ आप जब गुणा करवाएंगे, 2 का गुणा 5 के साथ हुआ तो 2 गुणे 5 हो गया। इसके बाद में 3 का गुणा 4 के साथ होगा तो प्लस 3 गुणे 4 हो गया, प्लस और 4 गुणे 5 तो प्लस 4 गुणे 5 आ गया। इसके बाद में देखिए दूसरी पंक्ति लेंगे, बहुत आसान होता है ये गुणा करना। 3 का गुणा किया 1 के साथ तो 3 गुणे 1 हो गया, प्लस 4 का गुणा 0 के साथ किया तो प्लस 4 गुणे 0 हो गया, और प्लस 5 का गुणा 3 के साथ किया तो 5 गुणे 3 हो गया। इसके बाद में इसका सेम डिट्टो इसके साथ गुणा किया, दूसरी पंक्ति दूसरे स्तंभ का, तो 3 गुणे -3 हो गया। इसके बाद में 4 गुणे आपका 0 हो गया, 4 गुणे 2 हो गया, सॉरी 2 हो जाएगा। इसके बाद 5 गुणे 0 हो जाएगा, प्लस 5 गुणे 0। इसके बाद इसी को रखा आपने और तीसरे स्तंभ के साथ गुणा किया, तो 3 का गुणा 5 के साथ हुआ तो 3 गुणे 5 आ गया, प्लस 4 का गुणा आपका 4 के साथ हुआ प्लस 4 गुणे 4 प्लस 5 गुणे 5 आ गया। देखिए ध्यान से, 5 गुणे 5। इसके बाद में अब तीसरा स्तंभ आप तीसरी पंक्ति फिर से लेंगे और पहले स्तंभ के साथ गुणा करवाएंगे, तो 4 गुणा 1 के साथ तो 4 गुणे 1। इसके बाद में आपने क्या किया, 5 का गुणा 0 के साथ तो प्लस 5 गुणे 0 प्लस 6 गुणे 3 हो गया। इसके बाद 4 का गुणा आपने -3 के साथ किया तो 4 गुणे -3 हो गया, प्लस 5 का गुणा 2 के साथ किया तो 5 गुणे 2 हो गया, प्लस और 6 का गुणा 0 के साथ किया तो 6 गुणे 0 हो गया। उसके बाद में आपने तीसरी पंक्ति और तीसरे स्तंभ में गुणा किया, 4 गुणे 5, 4 गुणे 5 प्लस 5 गुणे 4, 5 गुणे 4 प्लस 6 गुणे 5 आएगा। तो ये आपने 6 का गुणा 5 के साथ किया। समझ में आया कि नहीं है? कोई दिक्कत? अब देखिए ये क्या आ जाएगा, एक बार में जोड़ें, समझिएगा, एक बार में जोड़ते हैं। देखिए ध्यान से, आपने क्या किया, 2 हो गया ये, और प्लस 3 का गुणा 0 के साथ वो 0 हो गया, प्लस 4 × 12 तो 12 प्लस 2 14 आ गया। पहला आपका अवयव क्या आ गया, 14। उसके बाद में 3 का गुणा 1 के साथ, 4 का गुणा 0 के साथ तो ये 0 हो जाएगा, तो 5 × 3 15 और 15 × 3 18 आ गया। उसके बाद 4 का गुणा 1 के साथ ये 0 हो जाएगा, 6 × 18 18 4 22 हो गया। ठीक है, ये 22 हो गया। इसके बाद आपका कितना हो गया, ये आप देखो ये 0 हो जाएगा, 3 गुणे 0 0 हो जाएगा, और 3 दूनी 6 ये 6 हो जाएगा, और ये 2 3 6 माइनस का 6 तो -6 प्लस का 6 ये 0 हो जाएगा। ये देखो -9 और प्लस 8, 4 दूनी 8, -9 प्लस 8 और प्लस 0, तो -9 प्लस 8 कितना होता है, -1। ये कितना हो गया, 4 × 12 माइनस का 12 प्लस का 10 तो माइनस का 2 आया। ये 10 प्लस 4 × 12 और 5 को 20 और 20, उसके बाद 20 और 5 में 10 10 हो गया, 20 10 30 और 12 30 और 20 10 30 और 30 में 12 तो 42 हो गया। ये आपको एक बार जोड़ लीजिएगा, अपने मन से कैलकुलेशन कर लीजिएगा, अब मिस्टेक हो सकती है हमसे भी कैलकुलेशन करने पर। तो 5 × 15 और उसके बाद में 5 25 25 और 15 कितना होता है, 25 5 30 और 30 10 40 और उसके बाद में 4 चौको 16 16 और जोड़ना है, तो 40 में 16 जोड़ा तो 56 आ गया। समझ में आया कि नहीं? 5 को 20 5 को 20 तो 40 हो गया ये, और 6 × 5 30 40 30 70 हो गया।
तो बच्चों ये आपका 3/3 का आया। समझ में आया कि नहीं आया? देखिए आपने चौथा क्वेश्चन समझा, आप पांचवा क्वेश्चन समझते हैं, इनका भी गुणा करना है। देखिए ध्यान से, आपको ये कितने बाय कितने का आप भी दिया गया है आपको, ये आपको दिया गया है 1 2 3 पंक्तियां हैं और 2 स्तंभ हैं। 3/2 का है, ये 2 पंक्तियां हैं और 3 स्तंभ हैं, तो 2/3 का आप भी दिया गया। तो इसमें स्तंभों की संख्या इसमें पंक्तियों की संख्या के बराबर है, अतः गुणा कर सकते हैं आप। तो देखिए ध्यान से कैसे गुणा करेंगे, बहुत सिंपल है। और जो आपका आंसर आएगा ना वो 3/3 का आप भी बनेगा। हम देखिए बना करके दिखाते हैं, यहाँ से हमें समझ में तो आ रहा है 3/3 का बनेगा, हम बना करके भी दिखाएंगे। आप क्या करेंगे, पहली पंक्ति गुणा पहले स्तंभ के साथ करेंगे, तो 2 का गुणा 1 के साथ किया तो 2 × 1 हो गया, प्लस 1 का गुणा किसके साथ किया, -1 के साथ। इसके बाद में पहली पंक्ति को रखा फ्रीज और दूसरे स्तंभ के साथ गुणा किया, तो 2 का गुणा 0 के साथ, 2 × 0 प्लस 1 का गुणा 2 के साथ, तो 1 × 2। इसके बाद में 2 का गुणा आपने 1 के साथ किया, ऐसे ही से 2 का गुणा करेंगे पहले 1 के साथ, 2 का गुणा आपने 1 के साथ किया और तीसरी पंक्ति के साथ कर रहे हैं आप, 2 का गुणा आपने 1 के साथ किया प्लस लगाया आपने, और 1 का गुणा आपने 1 के साथ किया, तो 1 × 1 हो गया। कोई दिक्कत? इसके बाद में आपने दूसरी पंक्ति का चयन किया और पहले स्तंभ का, तो पहले दूसरी पंक्ति और पहला स्तंभ, 3 × 1 2 × -1, तो 3 × 1 प्लस 2 × -1 हो गया। समझ में आएगा कि नहीं? और इसके बाद दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ, 3 × 0, तो 3 × 0 प्लस 2 × 2, तो 2 × आपका 2 आ गया, प्लस ऐसे ही सब ध्यान से देखिए अगला करते हैं। दूसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ लिया, तो 3 × 1 2 × 1, तो 3 × 1 प्लस 2 × 1 हो गया। इसके बाद में देखो अगला तीसरा आप पंक्ति लेंगे और पहला स्तंभ, तो -1 × 1 और 1 × -1, तो -1 × 1 प्लस 1 × -1। समझ में आया कि नहीं आया? इसके बाद में -1 × 0 होगा और 1 × 2 होगा। जब तीसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ लेंगे, तीसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ, तो -1 × 0 प्लस 1 × 2 होगा, तो लिख लेंगे -1 × 0 प्लस 1 × 2। इसके बाद में यहाँ पर देखिए -1 × 1 और 1 × 1, तो ये आपका आ गया -1 × 1 प्लस 1 × 1 आ गया। अब बस हल कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। हम थोड़ा देखो सॉल्व में करते हैं इससे आंसर। अब आप चूँकि सीख चुके हैं, आप गुणा करना जानते ही हैं पहले से, हम थोड़ा सा कोशिश करते हैं जल्दी आपको सिखाते हैं। देखिए 2 का गुणा 1 के साथ किए 2 हो गया, और 1 का गुणा 1 के -1 के साथ, तो -1, 2 में -1 जोड़ा गया, 2 में 1 घटाया गया, मतलब 2 - 1 हो जाएगा। कोई दिक्कत? 3 - 2 ये 3 हो जाएगा और ये -2 हो जाएगा। 3 - 2 कितना होता है? 1 होता है प्लस का, और -1 और ये -1, यहाँ भी -1 और यहाँ भी -1, तो माइनस का 2, यहाँ कितना हो गया 0, ये 2 आ जाएगा। ऐसे ये 0 हो गया तो ये 4 आ जाएगा, 2 × 2 4, ये 0 हो गया तो 1 × 2 2 आ जाएगा। ये कितना हो जाएगा 2 × 1 2 प्लस 1, तो 3 हो गया, और 3 × 1 3 हो गया प्लस 2 5 हो गया, और -1 और प्लस 1 ये 0 हो गया आपका। ये आपका आंसर आ गया। कोशिश करिए आप डायरेक्ट करने की। समझ में आ रहा है कि नहीं? अब देखिए अगला, आप इन दोनों को गुणा करना है। ये देखिए आपका 2/3 का है, ये कितने का है? ये भी आपका 3/2 का है। तो देखो इसमें स्तंभों की संख्या इसमें पंक्तियों की संख्या बराबर है, अतः गुणा कैसे करेंगे? पहली पंक्ति लेंगे और पहला स्तंभ लेंगे, बहुत सिंपल है। 3 का गुणा आपने किसके साथ किया? 2 के साथ, प्लस लगाया, -1 का गुणा 1 के साथ किया, तो -1 × 1 हो गया, और प्लस लगाया आपने तुरंत ही, और 3 का गुणा 3 के साथ किया, तो 3 × 3 हो गया। समझ में आया कि नहीं? इसके बाद में आपने पहली पंक्ति को जो को त्यों रखा और दूसरे स्तंभ के साथ इसका गुणा करवाया, तो 3 × -3, तो 3 × -3 हो गया, प्लस -1 × 0, -1 × 0 हो गया, प्लस आपका हो गया 3 × 1, तो 3 × आपका 1 हो गया।
इसी प्रकार आप दूसरी पंक्ति और पहले स्तंभ में गुणा करेंगे सेम तरीके से। तो -1 गुणे 2 प्लस 0 गुणे 1, 0 गुणा 1 के साथ हो 2 गुणे प्लस 2 गुणे 3। ऐसे ही इसके साथ किया तो -1 गुणे -3, तो -1 गुणे -3 हो गया, प्लस 0 गुणा 0 के साथ हुआ प्लस 2 गुणे 1। तो ये आपका कितना आ गया, देखिए ध्यान से कितना आ गया ये आपका 3 दूनी 6 और 6 में एक -1 गुणे -1 के तो -1 आ गया, और यहाँ 3 3 9 है तो 3 दूनी 6 और 6 में -1 गया तो कितना आ गया 5, और 5 में 9 जोड़ा गया तो 9 5 14। ठीक है, ये -2 हो गया, ये 0 हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा, 2 3 6, तो 6 में -2 घटाया गया तो सिर्फ बचा आपका प्लस का 4। यहाँ माइनस का 9 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये प्लस का 3 हो जाएगा, तो माइनस का 9 प्लस का 3 जोड़ा गया तो ये आ गया माइनस का 6। ये माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे तो 1 गुणे 3 3 हो जाएगा, ये 0 हो गया, ये 2 हो गया, तो 3 2 5 आ गए, ये आपका आंसर आ गया। कोई दिक्कत? तो ये था आपका, आपने सीखा कुछ क्वेश्चंस इसके बारे में, पहला दूसरा तीसरा क्वेश्चन देखा। तो बस बच्चों आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय दोस्तों।